ये स्टूडेंट आप लोग तैयार हो जाइए 7 फरवरी के एग्जाम के लिए लेकर के आ गए हैं पॉलिटिकल साइंस का टॉप 100 यानी गेस्ट क्वेश्चन, जो कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा हम लोग यानी इन टॉप 100 क्वेश्चन को यानी तैयार किया। आपको बता दें 100 क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे आपके फाइनल एग्जाम में आपका 7 फरवरी के एग्जाम में आपको यहां से 50 क्वेश्चन यानी सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो है ना कितना बड़ा ट्विस्ट हुआ था कि आपका यानी 10 मिनट का वीडियो में आपका यानी सीधे सीधे आपका यानी 50 आपका एग्जाम में आ जाता है। तो सबसे बड़ी यानी ये आपके लिए यानी सोने पे सुहागा है। तो चलेगा इस आप लोगों को बता दें कि अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दे ताकि आपके दोस्त को भी इससे हेल्प हो जाएंगे, क्योंकि आपका एक ही वीडियो में आपका यानी पूरी के पूरी यानी क्वेश्चन आप जो है आप यानी अपने एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलेगा इस शो शुरू करते से पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलेगा इस शो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 2019 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1951, 26 जनवरी 1952 या इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को यानी अपना संविधान जो लागू किया गया था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया। दूसरा नंबर सवाल देखिएगा, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? पहला आपका सविनय आग आंदोलन, दूसरा भारत छोड़ो, तीसरा स्वराज दल, चौथा आपका असहयोग आंदोलन। तो आपको पता होगा 1930 में जो है सविनय आग आंदोलन यानी क्या किया था, यानी सविनय आग आंदोलन की यानी शुरुआत किया था। ठीक है, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन ये आपका बताइए होगा 1942 में। सब आंदोलन के बारे में आपको बता देंगे। स्वराज आंदोलन ये आपका 1923 में। उसके बाद आपका असहयोग आंदोलन तो आपको पता ही होगा, यानी आपका 1920 में होगा, ये 1920 में असहयोग आंदोलन। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? पहला डॉक्टर एस राधा कृष्ण था, डॉक्टर जाकिर हुसैन था, वीवी गिरी था आपका इनमें से, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 3 नंबर सवाल का आंसर बताना है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? बिल्कुल आपको इसका आंसर डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे डॉक्टर एस राधा कृष्ण यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? पहला आपका 1952, दूसरा आपका 1955, तीसरा आपका 1957, चौथा आपको 1960। तो आपको पता होगा भारत में द्वितीय आम चुनाव जो हुआ था यानी कब हुआ था? बिल्कुल आपको आंसर इसका करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1957 में हुआ था और पहला जो हुआ था आम चुनाव 1952 में हुआ था। तो हम 5 साल के बाद ही होता है ये आम चुनाव। ठीक है, तो कितना हो गया? दूसरा 1957 में। और ये आपका 2014 2013 यानी एनुअल एग्जाम में आपका फाइनल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, चौथा आपका विधानसभा। तो बताइएगा 5 नंबर सवाल का आंसर बताइए, और इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। फटाफट आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान का निर्माण यानी किसने किया था? भारतीय संविधान का निर्माण जो है ये किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मुस्लिम लीग की स्थापना यानी कब हुआ था? 2012 के एनुअल एग्जाम पूछा गया, 2014 में भी, 2018 में भी, 2019 में भी। तो आपको बताना पहला 1905, 1906, उसके बाद आपका दिया हुआ 1907, 1908। तो बताइए मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था वो 1906 में हुआ था, आपको पता ही होगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 1885 में राजनीतिक दल की स्थापना हुआ था, यानी किस राजनीतिक दल की स्थापना हुआ था? 2014 का एनुअल एग्जाम पूछा गया, 2018 के भी एनुअल एग्जाम में पूछा गया। तो आपको पता होगा 1885 में जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, मुस्लिम लीग का स्थापना आपको तो पता ही होगा कि 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। ठीक है, उसी तरह आपको बीजेपी का भी पता है 1980 में हुआ था। उसके बाद आपको जनता पार्टी का भी पता है 1977 में। तो देखिए एक क्वेश्चन में आपको 3 से 4 क्वेश्चन यानी सॉल्व हो जाता है, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 550, 543, 500 या आपका 489। तो बताइए 8 नंबर सवाल का आंसर बताना है। पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्य की जो संख्या है ये कितनी है? फटाफट बताएंगे। 8 नंबर सवाल का आंसर आपका 489 यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 2012 के एनुअल एग्जाम पूछा गया है, 2013 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया, 2019 के भी एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 9 नंबर सवाल का आंसर बताना है, और इसका आंसर आपका डेफिनेटली आपको पता होगा, यानी इसका आंसर आपका 1885 यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए ए होम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना किया था? तो आपको पता होगा इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, यानी कांग्रेस का स्थापना किया था। इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। समाजवादी पार्टी की जो स्थापना किया गया था वो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? ये आपको देखिए 2012 के एनुअल एग्जाम पूछा गया, 2019 के भी एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। और आपको पता होगा कि पंचशील समझौता जो हुआ था भारत और चीन के बीच हुआ था, 1954 में हुआ था। कब हुआ था? यानी 1954 में हुआ था। इसका आंसर आपका हो जाएगा भारत और चीन, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है,
गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ, पहला आपका 1961, दूसरा आपका 1954, तीसरा आपका 1950, चौथा आपका 1948। तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपका बिल्कुल डेफिनेटली गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, इसकी स्थापना जो हुआ था यानी 1961 में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? 2017 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया, 2020 के भी एनुअल एग्जाम में पूछा गया। पहला आपका महात्मा गांधी, दूसरा सीमांत गांधी, तीसरा आपका ए ह्यूम, चौथा आपका लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक है वो कौन है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ए ह्यूम, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे कौन थे? यानी ए ह्यूम थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन था? 2012 के एनुअल एग्जाम पूछा गया, 2019 के भी, 2021 के भी एनुअल एग्जाम में पूछा गया। तो इंग्लैंड का जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है, तो आपको फटाफट बताना है इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइए। तो इसका आंसर आपका इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है किस देश में? पहला अमेरिका, दूसरा भारत, तीसरा स्विट्जरलैंड, चौथा आपका नेपाल। तो बताइए 16 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी स्विट्जरलैंड, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति में से किसको यानी बढ़ावा दिया? तो पहला आपका हिंदू मुस्लिम संघर्ष, अंग्रेजों की दमन मतलब क्या है आपका दमनात्मक नीति, या महिलाओं के अवशोषण को, या बेरोजगारी को। तो बताइए अंग्रेजों को फूट डालो और शासन करो की नीति जो निम्न से किसको बढ़ावा दिया गया है? तो ये हिंदू मुस्लिम संघर्ष, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। महात्मा गांधी ने प्रांत त्याग के निम्न में से किस शब्दों का संबोधन किया था? यानी जब प्रांत जा रहा था उसका, तो उसका यानी जो आया था जवान से यानी कौन सा बात आया था? हे राम आया था, या वाहे गुरु आया था, या अल्लाह आया था, या जय कृष्ण आया था? तो उसको आया था हे राम आया था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ? यानी हैदराबाद में जो है भारतीय संघ का विलय किस प्रकार हुआ था? पहला आपका स्वच्छ सा बलपूर्वक, या आपका अंग्रेजी के मध्यस्थता द्वारा, या आपका उपयुक्त सभी तरह के। तो बताइए 19 नंबर का आंसर आपका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी उपयुक्त है सभी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। 20 नंबर सवाल। भारत में यानी मतलब सुदूर पूर्व क्षेत्र में पुनर्गठन के संशोधन के अधिनियम द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी 37वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972, यानी आपका ये राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबंधित है? तो द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन से है? पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, राष्ट्रीय स्वयं सेवक, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो 19 नंबर सवाल का आंसर आपका द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो मुस्लिम लीग से है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ व्यवस्था की विशेषता नहीं है? 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही ये वीवीआई क्वेश्चन है, आपको बताना इसका आंसर क्या होगा। पहला आपका है दोहरी नागरिकता, दूसरा आपका शक्तियों का विभाजन, तीसरा आपका स्वतंत्रता न्यायिक व्यवस्था है, आपका क्या हो जाएगा यानी संविधान की सुरक्षितता। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए। तो 20 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो बिल्कुल इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली यानी करेक्ट आंसर है इसका दोहरी नागरिकता, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। भारतीय संघीय व्यवस्था की में से यानी कितने शक्तियाँ प्राप्त है? जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताएंगे। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है? केंद्र को है, राज्यों को है, या जिलों को, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 21 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होना चाहिए। तो भारतीय संविधान मतलब भारतीय संघीय व्यवस्था में सबसे अधिक जो प्राप्त है तो वह किसको है? केंद्र को, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। किस राज्य को हाल ही में व्यक्त कर 29वां राज्य के रूप में बनाया था? तो आपको पता होगा 2014 में जो है यानी किससे अलग किया था? यानी आंध्र प्रदेश से अलग यानी तेलंगाना को किया था। ठीक है, जो 29वां राज्य के रूप में बना था, लेकिन जो अभी जो है कुल 28 ही राज्य है, क्योंकि अभी जो है जम्मू कश्मीर को यानी और लद्दाख को क्या नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया है। ठीक है, जो पहले राज्य था जम्मू कश्मीर। तो ये देखिएगा इसका आंसर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा केंद्र राज्य संबंधों का प्रमुख अड़चन क्या रही है? 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया, राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356, राज्यों की केंद्र पर निर्भरता, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 23 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 23 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा 24 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? पहला आपका महाराष्ट्र, दूसरा राजस्थान, तीसरा आपका देखिएगा कर्नाटक, या चौथा आपका गुजरात। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? सौराष्ट्र जो है किस राज्य का अंग है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी गुजरात विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। 25 नंबर सवाल। संविधान के किस अनुच्छेद
अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? पहला आपका अनुच्छेद 245 से 200, अनुच्छेद 240 से 250 या अनुच्छेद 352 से 360 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 245 से 255 यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। पहला आया है, वे है, आई एम वे, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा बजट का संबंध जो है किस पक्ष के साथ है, यानी आई एम वे के साथ, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना जो 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है, और इसका आंसर आपको डेफिनेटली यानी पता ही होगा। तो 27 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना, बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होगा, यानी 1956 से 1961 ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत में वित्तीय वर्ष यानी होता है 2019 के एनुअल एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका आंसर आपको डेफिनेटली आना चाहिए। तो देखिए, भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से यानी 31 मार्च तक होता है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अमूल का संबंध निम्नलिखित में से यानी किससे था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका यानी दूध उत्पादन से, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, किस दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका यानी ये भूमिका को सीमित कर दिया गया है? पहला आपका 1960 वाली दशक से, या 1970 वाली दशक, या 1980 वाली दशक, या 1990 वाली तो दशक। तो बताइएगा 30 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्यूट यानी करेक्ट होना चाहिए, जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही और सटीक आंसर आना चाहिए सभी का। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 1970 वाली दशक, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए एक सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? पहला आपका नीति आयोग, दूसरा वित्त आयोग, जो तीसरा आपका असंघ लोक सेवा आयोग, या आपका चुनाव आयोग। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी नीति आयोग, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1956 में, 1952 में, 1951 में, या 1950 में? तो बताइएगा, भारत में पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुआ था ये 1950 में होता है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि 2019 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा है? तो आपको पता ही होगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका यानी 1951 से लेकर 56 तक था, और दूसरा आपका 1956 से यानी 1900 कब तक होगा, यानी 1956 से 1961 तक होगा। ये आपको पहले बता दिया कि 1951 से 1956, 56 से 61। ठीक है, तो यानी ये 5-5 साल का होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। प्रथम पंचवर्षीय योजना का में कुल कितने रुपए की यानी व्यय हुआ था, यानी कुल कितने रुपया खर्चा हुआ था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 3870 करोड़ रुपये, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक एवं परिवहन योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। 35 नंबर सवाल का आंसर आपका हो जाएगा, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नहीं, किस पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक एवं परिवहन योजना के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना ही होगा। ठीक है, या आपका क्या होगा? 35 का आंसर आपको बताना है, जल्दी बताइएगा। बिल्कुल सही और सटीक आंसर आना चाहिए, इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता ही होगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में नियोजन व्यवस्था किस देश की नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरा संयुक्त संघ है फ्रांस, या आपका ब्रिटेन है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से यानी किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 38 नंबर सवाल का आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। तो आंसर जो हो जाएगा आपका यानी आर्थिक कार्यक्रम समिति, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत यानी किस प्रधानमंत्री ने किया था? 2013 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, और इसका आंसर आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो किया गया था वो वीपी सिंह के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? 2014 के एनुअल एग्जाम में, 2020 के भी एग्जाम में पूछा गया है। तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? डेफिनेटली आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर आपका भारत राष्ट्रीय विकास की जो है, इसका आंसर आपका प्रधानमंत्री होगा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। बांग्लादेश का निर्माण जो है कब हुआ था? तो बांग्लादेश के बारे में आपको पता ही होगा कि 1951 में इसका यानी स्थापना होती है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण यानी कब किया गया था? भारत द्वारा जो है दूसरा सफल परमाणु परीक्षण यह कब किया था? पहला आपका 1951 में, 1974 में हुआ था, दूसरा आपका 1998 में हुआ था। तो बताइएगा, भारत में दूसरा के बारे में बता रहा, तो ये 1998 में किया था, और ये कहाँ हुआ था आपका? यानी पोखरण में हुआ था। कहाँ पे? यानी पोखरण, जो आपका राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, स्वतंत्र के बाद भारत यानी अपनी नीतियों का संचालन निम्न से किन नीतियों द्वारा किया गया था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है।
चलिए फटाफट आप लोग बताइएगा, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी उपयुक्त में से सभी। ठीक है, जनता है मतलब क्या है आपका, जनतंत्रीय समाजवाद की स्थापना, भारतीय समाज की व्यवस्था एवं आधुनिक सामाजिक व्यवस्था के बीच की समानता, ये आपका वसुधैव कुटुंब का सूत्र है, आपका उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 44 नंबर सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति संबंधित दिशा का निर्देश दिया गया है? तो 44 का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल अनुच्छेद 51 यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति के किन किन आदर्शों का वर्णन है? पहला अंतर्राष्ट्रीय, दूसरा राष्ट्रीय के साथ न्यायपूर्वक एवं संपूर्ण समानता, या आपका अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन या उपयुक्त सभी। तो 45 का आंसर आपका हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में कौन सही है? 46 का आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी हो जाएंगे, क्योंकि देश के विकास के लिए साधन एवं परिस्थितियां जुटना, ये भी सही है। विश्व में चल रहे पारस्परिक विवादों की दूसरी बनाए रखना, ये भी सही है। प्रवासी भारतीयों की हितों की रक्षा, यानी ये सभी है। तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में से कौन सही है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, नस्ली विभेदवाद भी होगा, मानवाधिकार का होगा, आपको उपनिवेशवाद का विरोध भी होगा। ठीक है, इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? ये 2013 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया, 2014 के भी एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए आपके सामने चाहिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, पहला आपका लालू यादव, दूसरा जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह। तो देखिए गैर कांग्रेसवाद का नारा जो दिया था ये किसने दिया था? राम मनोहर लोहिया ने दिया था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में किस पार्टी के नेतृत्व की सरकार बनी थी? तो पहला आपका दिया हुआ कांग्रेस पार्टी, लोकदल, या आपका भारतीय क्रांतिक दल, या आपका वामपंथी दल। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कांग्रेस दल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 1967 के आम चुनाव में निम्नलिखित राज्यों का विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिली थी? पहले बताइए बिहार विधानसभा में, या उत्तर प्रदेश, या पश्चिम बंगाल विधानसभा, या कहीं बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर आपका मोरारजी देसाई यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष यानी सत्ता में आई थी? तो केंद्र में जनता पार्टी जो आई थी यानी कब हुई थी? तो ये 77 में आया था, 1977 में। 2018 के एनुअल एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, दल बदल क्या है? तो दल बदल के बारे में आपको बताना है कि दल बदल जो है क्या है। तो दल बदल क्या हो कि अपना पार्टी छोड़कर यानी दूसरे पार्टी में शामिल होना, या तो चुनाव में विजय होने के बाद भी ये छोड़कर जाना, या उससे पहले भी जा सकते हैं। तो ये इसका आंसर आपको जो है सब सही है, इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर